बुजुर्ग कहा करते थे, स्पेशली भारत के बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा किसी के लिए गड्ढा खोदोगे ना तो खुद ऊंधे मुंह में जाके गिर जाओगे। बुजुर्गों की ये बात पाकिस्तानियों ने तो मान ली थी, भारतीयों ने नहीं मानी थी, और आज दुनिया ने देख लिया कि बुजुर्गों की ये बात टालने का भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान की बंदरगाह, जिसको गवादर बंदरगाह कहा जाता है, जिस पर सीपैक के हवाले से काम जारी है, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए भारत ने हमेशा कोशिश की, दहशतगर्द भेजे, जासूस भेजे, कलभूषण यादव भी वहाँ से पकड़ा गया उसी हवाले से कार्रवाइयाँ करते हुए, लेकिन पाकिस्तान ने किसी मुल्क के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की थी, सिर्फ नीयत साफ रखी थी। और अल्लाह ताला ने आज भारत को उसकी गंदी नीयत का सिला दे दिया है। भारत को ईरान ने जूते मार के अपनी चाबहार बंदरगाह से भगा दिया है। भारत ने कितना पैसा वहां लगाया था, भारत को उस चाबहार बंदर को इस्तेमाल करने का कितना फायदा हो रहा था। इसी तरह पाकिस्तान की जो गवादर बंदरगाह है वो पाकिस्तान को कितना फायदा देगी, चीन ने पाकिस्तान की इस बंदरगाह पर कितना पैसा खर्च किया है, इस हवाले से थोड़े आदाद शुमार है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके बाद आपको जानने में या समझने में आसानी हो जाएगी कि दरअसल भारत को कितना बड़ा धचका लगा है, ये कितना बड़ा नुकसान है, ये कितनी बड़ी नाकामी है मोदी हुकूमत की और भारतीय फौज की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में जो बंदरगाह बन रही है, बंदरगाह के ऊपर जो काम जारी है सीपैक के हवाले से, जब ये काम मुकम्मल होगा तो पाकिस्तान को 16,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली मिलेगी। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सीपैक के हवाले से चीन ने $46 बिलियन खर्च करने थे, लेकिन कुछ अरसे बाद चूँकि प्रोजेक्ट्स बढ़ा दिए गए तो उसकी जो मालियत है वो $52 बिलियन तक चली गई। इसी तरह $34 अरब जो है वो एनर्जी पे लगाने थे, यानी कि बिजली के ऊपर लगाने थे, जिसके बाद पाकिस्तान बिजली के हवाले से कफील हो जाएगा, और $12 अरब गवादर और दूसरे कामों के लिए लगाने थे, जिसमें सड़कें भी हैं, जिसमें कंटेनर्स के लिए जो है वो होटल्स वगैरह, जब एक पूरी सिटी बननी थी तो उसके लिए इतना पैसा खर्च करना है, और खर्च कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा सीपैक जो प्रोजेक्ट है कामयाबी से आगे जा रहा है। ML1 ML2 ये दो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं जो सीपैक से ही बनने हैं, और ये रेलवे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान की तरक्की में बुनियादी और मरकजी किरदार अदा करेंगे, और पाकिस्तान की जो मईशत है इंशाल्लाह वो देखते ही देखते, इन प्रोजेक्ट्स के पूरे होने के बाद देखते ही देखते दिनों में तरक्की कर जाएगी। इस हमारे सीपैक के हवाले से किस किस मुल्क ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ख्वाहिश का इजहार किया, ज़रा वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि अप्रैल 2020 में सऊदी अरब के फरमा रवा ने पाकिस्तान में $12 अरब इन्वेस्ट किए थे सीपैक के हवाले से। अक्टूबर 2018 में फ्रांस ने भी ख्वाहिश का इजहार किया कि हम सीपैक का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसी तरह 2019 में तुर्की के सफ़ीर ने ख्वाहिश की थी कि हम सीपैक का हिस्सा बनना चाहते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फरवरी 2020 में सऊदीया ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम भारी मिकदार में भारी पैसा लगाना चाहते हैं सीपैक के हवाले से और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ अब आप ये सुन लें कि चाबहार बंदरगाह के ऊपर भारत ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था और भारत को कितना बड़ा नुकसान पहुँचा है। $8 बिलियन से ज़्यादा भारत ने पैसा लगाया था चाबहार के ऊपर एक रेलवे ट्रैक के लिए और दूसरे कामों के लिए। उसकी थोड़ी तफसीलात आप सुन लें कि भारत को चाबहार बंदरगाह इस्तेमाल करने का फ़ायदा कितना बड़ा था। उसका जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि अगर पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भारत जाता था तो उसको 800 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ता था, लेकिन अगर वो चाबहार बंदरगाह को इस्तेमाल करता था अफगानिस्तान पहुँचने के लिए तो उसको 800 किलोमीटर कम फासला तय करना पड़ता था। वो अपने दहशतगर्द भी वहीं से भेज देता था, वो अपना सामान भी वहीं से भेज देता था, वो अपनी गंदम भी वहीं से भेज देता था, वो एक्सपोर्ट भी वहीं से करता था, इंपोर्ट भी वहीं से करता था, और पाकिस्तान को यानी कि पाकिस्तान से शॉर्टकट उसको बहुत फ़ायदा दे रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि भारत को, मोदी हुकूमत को ईरान ने भगा दिया है। जुलाई 2016 में भारत ने चाबहार पर जो कंटेनर्स की आमदोरफ्त होती है उस हवाले से $1.6 मिलियन अमरीकी लगाए, और इसी तरह चाबहार जाहिदान रेलवे ट्रैक के लिए $150 मिलियन लगाए। यानी कि ये जो मंसूबा था चाबहार पे, इस पे भारत ने और ईरान ने जो पैसा लगाना था $400 मिलियन की टोटल इन्वेस्टमेंट बन रही थी, इससे कुछ ज़्यादा, लेकिन इसमें इतना हिस्सा भारत का था और अब ये सारा ज़ाया हो चुका है। भारत को वहाँ से जूते मारकर भगा दिया गया है क्योंकि 2018 में रिपोर्ट्स शाया हुई थी पूरी दुनिया में कि भारत ने जो चाबहार की जो बंदरगाह है उस पर मुकम्मल कब्जा हासिल कर लिया। वहाँ पर उनके दहशतगर्द भी फिरते रहते हैं, वहाँ पर उनके जासूस भी फिरते रहते हैं, वहाँ पर रह के जो 2 टके लेकर गरीब आवाम की जानें लेते हैं वो दहशतगर्द भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसी तरह कलभूषण जैसे हज़ारों
वहाँ पर ऐसे बेशर्म लोग होते हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें करते हैं। तो भारत की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को एक फैसले ने, ईरान के एक फैसले ने ख़त्म कर दिया है। एक फैसले ने, ईरान के एक फैसले के वजह से जो भारत है उसको पूरी दुनिया में सबकी का सामना करना पड़ा है। और इंशाल्लाह चीन इसी तरह, पहले भूटान को अलहदा किया भारत से, फिर नेपाल को अलहदा किया, बांग्लादेश को अलहदा किया, हम तो वैसे ही भारत से दूर हैं। और अब भारत की जो इन्वेस्टमेंट थी ईरान के अंदर, जो अपना होल्ड बना रहा था, अब ईरान से भी वो हाथ धो बैठा है और चीन के साथ ईरान शराकतदारी करने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। चीन और ईरान एक दूसरे के साथ मिलकर, जिसका फायदा ईरान को भी होगा और चीन को भी होगा। लेकिन भारत ईरान से भी किक आउट हो चुका है और इसका सबसे ज़्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि हमारे यहाँ दहशतगर्द आना कम से कम बंद हो जाएंगे। हमारी मुईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाले ये दहशतगर्द तंजीमों के जो लोग होते हैं, इनका दाखिला कम से कम हो जाएगा, या इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वो वक्त देखेंगे कि जब भारत टुकड़े टुकड़े होगा, जब पाकिस्तान की मुईशत तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़े होने में कामयाब हो जाएगी, जब खालिस्तान तहरीक कामयाब हो जाएगी। और फिर बहुत जल्द इंशाल्लाह हम वो वक्त भी देखेंगे कि जब भारत के टुकड़े होंगे, पाकिस्तान की मुईशत तरक्की कर जाएगी, जब खालिस्तान आज़ाद होगा, जब कश्मीर के लोग भारतीय जुल्म और जबर से आज़ादी हासिल कर लेंगे। और बहुत जल्द हम वो वक्त देखेंगे जब भारत टुकड़ों में बढ़ चुका होगा। आखिर में मैं अपने तमाम देखने वालों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमारा एक और प्रोजेक्ट है जिस पर भारत को दिन रात इसकी औकात बताई जाती है, भारतीय फौज को इनकी नाकामियां बताई जाती हैं और मोदी का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखा जाता है। हमारे उस प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपने लिंक पर क्लिक करना है, हमारा यूट्यूब चैनल खुलेगा, आपने उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी वो तमाम वीडियोस मिलती रहें, बर वक्त मिलती रहें, जिनमें हम भारत को उसकी औकात याद करवाते हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।